ये कहानी है सूरजपुर के पास बसे एक छोटे से गांव की, जहां लोग सादा जीवन जीते थे और दिन रात मेहनत करके अपना घर चलाते थे। उसी गांव में एक गरीब मगर ईमानदार मजदूर रहता था। उसका नाम था भोला। भोला सेठ धनराज के खेतों में मजदूरी करता था। मजदूरी से जो पैसे मिलते उसी से उसके परिवार का पालन पोषण होता था। उसके घर में उसकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे रोहित और पिंकी थे। भोला बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कमाई कम थी और खर्चे ज्यादा। गीता, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, पर जाने से पहले एक बात सुन लीजिए। क्या हुआ? सुबह सुबह इतनी गंभीर क्यों लग रही हो? स्कूल से फिर खबर आई है। रोहित और पिंकी की फीस भरनी है। मैडम ने साफ कह गया है, अगर कल तक फीस नहीं आई तो बच्चों को क्लास में नहीं बैठने देंगे। अच्छा, तो दे देना फीस। कैसे दूं? आप जो लाते हो उसमें मुश्किल से घर चलता है। आटा खत्म होने वाला है, तेल भी बस आज का है। अब फीस कहाँ से लाऊं? देखिए जी, अब आपको सेठ लालचंद से साफ बात करनी होगी। हर महीने कुछ न कुछ काट लेते हैं। इतनी कम मजदूरी में गुजारा नहीं होगा। ठीक है, आज ही बात करूंगा। बस इस बार खाली हाथ मत आइएगा। कोशिश पूरी करूंगा। इतना कहकर भोला खेत की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसके मन में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। भोला 30 कदमों से खेत की ओर जा रहा था। तभी उसके साथी मजदूर हरिया और कालू मिले। अरे भोला, आज बड़े चुप चुप लग रहे हो। बस भाई, घर की चिंता है। बच्चों की फीस भरनी है। तो फिर आज सेठ से साफ बात करना, लेकिन याद रखना वो सीधा आदमी नहीं है। क्यों? फिर कुछ किया क्या उसने? अरे भाई, वो तो हमें खुल्लम खुल्ला ठगता है। कभी कहता है फसल सस्ती बिकी, कभी कहता है काम पूरा नहीं हुआ। और हिसाब हमेशा उसके ही पास रहता है। हम पूछें तो कहता है मुझे मत सिखाओ। पर हम कर भी क्या सकते हैं? मैं तो सोच चुका हूँ, बहुत जल्द दूसरा काम ढूंढने वाला हूँ। चाहे शहर जाना पड़े, लेकिन अब यहाँ नहीं काम करूंगा। सही कह रहा है। हम दिन रात मेहनत करते हैं और वो मजे से पैसे गिनता है। अगर सब मिलकर बात करें तो? बात? उसे हमारी मजबूरी पता है, इसलिए तो दबाता है। देखना, आज भी कोई ना कोई नया बहाना बनाएगा। आपस में बात करने के बाद तीनों सेठ के खेत की तरफ निकल पड़े। तीनों खेत पहुंचकर बिना समय गंवाए काम में लग गए। उनके मन में बस एक ही उम्मीद थी कि आज पैसे पूरे मिल जाएं। दिन भर उन्होंने जान लगाकर काम किया। शाम को तीनों सेठ के घर पगार लेने पहुंचे। सेठ जी, आज का काम पूरा कर दिया। देखा है मैंने, लेकिन इस बार फसल का भाव कम मिला है। ऊपर से 2 कोनों में मिट्टी ठीक से पलटी नहीं है। मालिक, हम तीनों खुद देख के आए हैं, कोई कोना बाकी नहीं छोड़ा। सुबह से लगे थे हम, दोपहर में भी आराम नहीं किया। अरे मुझे मत सिखाओ काम। जितना बन पड़ा है उतना ले लो, नहीं तो कल से मत आना। सेठ जी, ये तो तय मजदूरी से कम है। कम नहीं है, सही है। फसल सस्ती बिकी, मेरा भी नुकसान हुआ है। नुकसान आपका हो तो कटौती हमारी क्यों? बहुत जुबान चल रही है हरी आजकल। काम करना है तो करो, वरना और भी लोग लाइन में खड़े हैं। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। चुपचाप पैसे लेते हैं और बाहर निकल आते हैं। देखा, मैंने पहले ही कहा था, हमें लूटता है। हर बार नया बहाना। कभी फसल, कभी काम अधूरा, कभी मंडी। हमारे पसीने की कोई कीमत ही नहीं। देखो, जाने दो, वो हमारे अन्नदाता हैं। तो कब तक सहते रहेंगे? मैं तो कसम खा चुका हूँ, जैसे ही मौका मिलेगा यहाँ से निकल जाऊंगा। तीनों गहरी सांस लेते हैं और फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। आगे आज तो बात की होगी ना ठीक से? ये क्या है, इतने कम पैसे? कटौती कर दी। फिर वही कहानी, हर महीने कुछ न कुछ काट लेते हैं। कह रखा फसल सस्ती बिकी। तो क्या हमारे बच्चे सस्ती फसल है, उनकी पढ़ाई भी कटौती में डाल देंगे?
घर में आटा खत्म है, तेल खत्म है, स्कूल की फीस अलग। मैं हर बार जोड़ घटाकर थक गई हूँ। मैंने कोशिश की थी बात करने की, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। तो कब तक यूं ही चलेगा? बच्चों को स्कूल से निकाल दें क्या? नहीं, पहले फीस जमा कर दो, चाहे उधार लेकर ही क्यों ना हो। और बाकी का खर्चा? मैं कल दूसरे गांव जाऊंगा, कोई दूसरा काम ढूंढूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। इतनी दूर जाओगे, अगर वहां भी काम ना मिला तो? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, एक ना एक रास्ता जरूर मिलेगा। सुबह होते ही भोला दूसरे गांव के एक छोटे बाजार में पहुंचता है। राम राम भैया, कोई काम मिल सकता है क्या? मैं मेहनत से नहीं डरता। काम तो नहीं है, अपने ही लड़के को बैठा रखा है दुकान पर। अगर बोरी उठानी हो, सामान लाना हो, कुछ भी कर लूंगा। अभी जरूरत नहीं है भाई, आगे पूछ लो। काम तो है, पर रोज का नहीं, और पैसे भी कम मिलेंगे। कम ही सही, घर चलाना है। आज के लिए भी आदमी लग चुका है। पूरा दिन काम की तलाश में इधर उधर भटकते हुए भोला थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मन ही मन में सोचने लगा। मैं इतना मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम तक पसीना बहाता हूँ, फिर भी घर क्यों नहीं चल पाता? बच्चों की पढ़ाई रुक गई। क्या मेरी किस्मत ही खराब है, या ऊपर वाला मुझसे नाराज है? तभी पास से लकड़ी की खड़ाओं की आवाज आती है। एक शांत तेजस्वी चेहरा लिए साधु वहां आकर रुकते हैं। बेटा, इतनी भारी सांसें क्यों ले रहा है? मन का बोझ ज्यादा है क्या? अरे महाराज प्रणाम। बस क्या बताऊं, मेहनत बहुत करता हूं पर घर की तंगी खत्म ही नहीं होती। जैसे जितना कमाता हूं उससे ज्यादा खर्च सामने खड़ा मिल जाता है। क्या कभी तूने सोचा कि तेरा दुख किस बात का है, गरीबी का या तुलना का? महाराज, गरीब आदमी के पास तुलना करने का समय कहाँ होता है। मुझे तो बस इतना चाहिए कि घर में चूल्हा रोज जले, बच्चे भूखे न सोएं। अच्छा है, तेरे शब्दों में लालच नहीं है, जिम्मेदारी है। ये कटोरा साधारण नहीं है बेटा, ये तेरी मेहनत का साथ देगा। इसमें जितना धन डालेगा, ये उसे 2 गुना कर देगा। 2 गुना? महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं बेटा, ये वरदान है, पर वरदान हमेशा परीक्षा भी साथ लाता है। कैसी परीक्षा महाराज? याद रखना, जितनी जरूरत हो उतना ही लेना। अगर लालच किया, जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश की, तो ये कटोरा अपनी शक्ति खो देगा और जो पाया है वो भी छीन सकता है। महाराज, मैं कसम खाता हूँ, मैं इसे सिर्फ घर चलाने के लिए ही इस्तेमाल करूंगा, बस बच्चों के लिए। याद रख, धन बढ़ाना आसान है, पर मन को संतुलित रखना कठिन। तेरी असली परीक्षा तेरे मन की होगी। आपने मुझ पर इतना विश्वास किया, मैं इसे कभी गलत साबित नहीं करूंगा। ईश्वर तेरे साथ है बेटा, बस तू अपने मन को संभाल कर रखना। इतना कहकर साधु वहां से चले गए और भोला आश्चर्य से उस चमकते कटोरे को देखता रह गया। भोला सावधानी से कटोरा घर ले आया। उसने गीता को सारी बात बताई। सच कह रहे हो? ऐसा भी होता है क्या? हाँ, लेकिन साधु महाराज ने कहा है जरूरत भर ही इस्तेमाल करना। अब बच्चों की फीस समय पर भर जाएगी। हाँ, और कर्ज भी धीरे धीरे उतर जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ए जी, अब कहाँ जा रहे हैं? अब तो आपके पास ये जादुई कटोरा है। अब तो सेठ धनराज के यहाँ काम करने की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं सेठ के यहाँ काम करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं बाकी मजदूरों को भी ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ। क्यों? ताकि सबका भला हो, क्योंकि वो ईमानदार लोग थे। सेठ के यहाँ उनकी मेहनत की कभी भी कीमत नहीं मिली, इसलिए मेरे साथ साथ उन लोगों का भी भला हो। ये तो अच्छी बात है। हम सब साथ में काम करेंगे तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे।